हे गाइस, आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार साइंस प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके करें। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है, आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तित होना, ऑप्शन बी सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन, ऑप्शन सी रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तित होना राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। ऑप्शन ए आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी धात्विक चमक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विक चमक। धात्विक चमक, उस धातु के गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कार्बन। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है तत्व है कार्बन। उपस्थित तत्व कार्बन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। आप किस जगत में, जगह नहीं जगह है, यहाँ पर जगह लिखा हुआ है, जगत में। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी एनिमेलिया। ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है
कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जाता है। ऑप्शन ए शिराओं, ऑप्शन बी हड्डियों, ऑप्शन डी उपास्थियों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपास्थियों। उपास्थियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा उपास्थियों। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है वाहिनीहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी अपटू ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है हाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन, रोग नियंत्रण करने वाला पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन डी शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करा मनुष्य की आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड में उत्पादित होती है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी हलचल, ऑप्शन सी कंपन, ऑप्शन डी गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कंपन। मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जन्म में हिस्सा नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जन्म में हिस्सा नहीं लेता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फूल वनस्पतिक जन्म का हिस्सा भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश के पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का रहा विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रबलता, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन सी ध्वनि का संवेदन, ऑप्शन डी संकेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का संवेदन। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष डैश होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष डैश होगा। ऑप्शन ए वस्तु के भार से अधिक, ऑप्शन बी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम, ऑप्शन डी शून्य, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन ए बल और वेग, ऑप्शन बी बल और त्वरण, ऑप्शन सी बल और विस्थापन, ऑप्शन डी बल और संवेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बल और त्वरण दोनों की दिशा हमेशा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है जी का मान का पता हमें बताना है। जी का मान बताना है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर ताप को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन पर ताप को बदलने के लिए आपको निम्न पैमानों में क्या करना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा। दिए गए तापमान में से 273 से गुना करना होगा। 273 से गुना करना होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है दिए गए तापमान में 273 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। ऑप्शन नंबर डी दिए गए तापमान से 273 घटाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 273 दिए गए तापमान में 273 जोड़े। दिए गए तापमान में 273 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। ऑप्शन ए अर्चना SR, ऑप्शन बी चैनिका बरुआ, ऑप्शन सी लक्ष्मी बोरठाकुर, ऑप्शन डी अंकिता डेका। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये 20 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक तो करना ही करना है। लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो
कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।